चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट गलती करते हैं बहुपद को समझने में, यानी बहुपद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। आज उस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि ये बहुपद होता क्या है, और इसमें घात के आधार पर हम लोग जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। और भी बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन हमको क्लास 10 में अभी यानी इस वीडियो में हम लोग को समझना है कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। तो इसमें और एक चीज हमें जानना है कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई एक सवाल है, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6/x, या मान लिया जाए हम यहाँ क्यूब लिख दिए, अब यहाँ स्क्वायर लिख। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए कुछ नियम और शर्त हैं। तो बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त है, यानी जो हमारा चर होगा उस पर जो घात होगा वो किस में होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। कोई एकदम परफेक्ट नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 इस तरह का नंबर, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि एक्स पर जो घात होगा वो कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ये एक सवाल लिखें, अब इसमें अगर गौर करेंगे ये जो बटे है उसके नीचे एक्स है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पता है ये क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ये 6 का 6 रहेगा। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -1 हो जाएगा। और अभी बताए थे कि चर पर घात अगर माइनस में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। आगे अगर मान लिया जाए एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बटा, या यहाँ कुछ नहीं है, चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब सवाल कहा जाए कि ये बहुपद है कि नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो इसमें माइनस हो जाए। आगे और एक दो सवाल देखते हैं। क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स पर घात क्या आ गया है, माइनस, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। आगे अगर हम बात करें क्या ये बहुपद है, तो आप देखेंगे ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, अभी बताए थे कि घात पर बटे में नहीं होना चाहिए यानी चर, उसके बाद माइनस में नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम विस्तार से लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह का लिखा जाएगा। ये रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स पर घात 1/2 है, और ये 3x हो गया और घात 1/2 और प्लस 6, यहाँ घात में बटे आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। आगे देखिए, अब अगर बहुपद है तो वो कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें 3 टाइप का हो सकता है। पहला रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये घात के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी भी बहुपद में घात 1 रहेगा उसको रेखिक बहुपद कहेंगे, 2 रहेगा द्विघात बहुपद कहेंगे, 3 रहेगा त्रिघात बहुपद कहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो सवाल को सॉल्व करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद का ही सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। और एक चीज, अगर यहाँ बराबर का चिन्ह लिख देंगे और 0 लिख दें तो जब भी यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा वो बहुपद नहीं रह जाएगा, वो समीकरण हो जाएगा। तो हमें सिर्फ बहुपद जानना है, इसलिए इतने तक होगा, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो। अब इसमें गौर करिए बहुपद है कि नहीं, पहले हमें ये डिसाइड करना है। एक्स पर घात 2 है, ये तो परफेक्ट नंबर है। यहाँ भी एक्स कुछ नहीं, इसका मतलब घात 1 है, ये भी परफेक्ट नंबर है, इसका मतलब ये बहुपद है। पर ये किस तरह का बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। कैसे पता चला, अब यहाँ देखिए संख्या कितना, एक्स पर घात में 2 है, तो जब एक्स पर घात या वाई पर यानी किसी भी चर पर घात अगर 2 रहेगा तो वो द्विघात होगा, और अगर रेखिक रहे कुछ भी नहीं रहेगा यानी 1 रहेगा वो रेखिक होगा, और 3 रहेगा त्रिघात होगा। जैसे मान लिया जाए एक्स प्लस 4 एक सवाल है। अब इसमें हमें बताना है ये किस तरह का बहुपद है। तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो एक्स पर घात अगर 1 है तो क्या होगा, रेखिक होगा। आगे अगर हम एक्स का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9, इतना बड़ा सवाल लिख दिए। अब हमें ये बताना है कि ये जो दिया गया सवाल है ये किस तरह का बहुपद है, तो हमें घात देखना है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये त्रिघात है, द्विघात है या रेखिक है। तो सबसे जो बड़ा है यानी जो चर पर अधिकतम घात है उसी से डिसाइड होता है। तो एक्स पर घात कितना है, 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात। तो इसका एक रियल यानी व्यापक रूप होता है बहुपद का, और वो भी द्विघात बहुपद का। वो हम लिख दे रहे हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें एक चीज शर्त है कि ए का जो मान होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो वो फिर द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। अब इसमें हम एक दो सवाल देखेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे कि ये जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है इसमें ए बी सी का मान किस तरह ज्ञात किया जाता है, या तो ए बी सी का मान क्या होगा। जैसे मान लिया जाए हम एक सवाल लिखते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब इसको अगर हम इसके साथ मिलाएं
इसको चलिए हम एक बार नीचे में लिख देते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो बहुपद है यानी द्विघात बहुपद, और ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी रियल जो फॉर्मूला है वो यही। अब इन दोनों को अगर हम तुलना करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए की जगह कितना है 2, तो इसका मतलब ए का मान कितना हो गया 2। यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, बी की जगह कितना है 4, तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 4। सी की जगह कितना है 6, तो सी का मान हो गया 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ए बी सी का मान ज्ञात किया जा सकता है। और एक सवाल लिखते हैं, मान लिया जाए इसमें से अगर इतने तक लिखा जाए, क्या ये द्विघात बहुपद है? अभी बताए थे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। लेकिन इसमें आप गौर करेंगे, इसको अगर हम ए मानेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स, तो सी नहीं है, तो सी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन शर्त क्या है, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी सवाल को अगर मान लिया जाए, यहां पर लिखते हैं इस तरह, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, 0 एक्स स्क्वायर। अभी बताए थे ए का मान क्या होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो ए, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए है, ए का मान क्या है 0, इसका मतलब ए का मान तो 0 हम जान रहे होता ही नहीं है। यानी द्विघात अगर बहुपद है तो ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ही द्विघात बहुपद होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही जाने, ये इंट्रोडक्शन के आधार पर बनाए थे। अगले वीडियो से हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली से लगातार, जितना इसमें पार्ट आएगा उस तरह से बताएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।